सावन का पवित्र महीना इस साल 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस पवित्र महीने में शिव भक्त कांवर यात्रा निकालते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। सावन का पावन महीना 04 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो इस साल 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस पवित्र महीने में भगवान शंकर को मनाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। इस दौरान भक्तों द्वारा कठिन कांवर यात्रा भी की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर सावन में कांवर यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं कि पहली बार कांवर यात्रा कब निकाली गई थी? आइए सावन के त्योहार के इस बड़े परंपरा के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसे बता रहे हैं श्री गुरु ज्योतिष शोध संस्थान के अध्यक्ष प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य गुरुदेव पंडित हृदय रंजन शर्मा। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक भारतवर्ष के सारे शिव मंदिरों में होता है, लेकिन श्रावण मास में कांवर के माध्यम से जल अर्पण करने से वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वेद पुराणों सहित भगवान भोलेनाथ में भरोसा रखने वालों को विश्वास है कि कांवर यात्रा में जहां जहां से जल भरा जाता है वह गंगा जी की ही धारा होती है। कांवर के माध्यम से जल चढ़ाने से मन्नत के साथ साथ चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तभी तो सावन शुरू होते ही इस आस्था और अटूट विश्वास की अनोखी कांवड़ यात्रा से पूरा का पूरा इलाका केशरिया रंग से सराबोर हो जाता है। पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। अगर कुछ सुनाई देता है तो वो है हर हर महादेव की गूंज, बोलबम का नारा। कुंवारी लड़कियों से लेकर बुजुर्ग तक सब सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने में लीन दिखाई देते हैं। कोई संपूर्ण माह व्रत रखता है तो कोई सोमवार को, परंतु सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है ये कठिन यात्राएं जिनका गंतव्य शिव से संबंधित देवालय होते हैं, जहां जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब हम करते हैं तो श्रावण का महीना, रुद्राभिषेक और कांवर का उत्सव आंखों के सामने होता है। शिव भूतनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि सब रूपों में कहीं न कहीं जल, मिट्टी, रेत, शिला, फल, पेड़ के रूप में पूजनीय है। जल साक्षात शिव है तो जल के ही जमे रूप में अमरनाथ है। बेल शिव वृक्ष है तो मिट्टी में पार्थिव लिंग है, सालों से चल रही है। पवित्र कांवर यात्रा ऐसा नहीं है कि कांवर यात्रा कोई नई बात है। यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले इक्का दुक्का शिव भक्त ही कांवर में जल लाने की हिम्मत जुटा पाते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से शिव भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। मतलब इक्का दुक्का से सैकड़ों, फिर हजारों और अब लाखों करोड़ों कांवरियां जलाभिषेक अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को कर रहे हैं। पूरे साल भक्त करते हैं इंतजार कांवर लाने के लिए। शिव के भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब वो हरिद्वार या झारखंड के सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। कठिन यात्रा को पैदल पार करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे। कुछ लोग तो गंगोत्री तक से भी जल लेकर धाम में चढ़ाते हैं। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िये सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवर लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। पानी आम आदमी के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक वस्तु है, और किसी न किसी रूप में इन्हें भी जल मिल जाता है। भगवान परशुराम ने शुरू की कांवर यात्रा हरिद्वार में कांवर यात्रा के बाबत कहा जाता है। सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने कांवर लाकर पुरा महादेव, जो यूपी के बागपत में है, भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा करते थे। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को गढ़मुक्तेश्वर से कांवर में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। आज भी उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए श्रावण मास में गढ़मुक्तेश्वर, जिसका वर्तमान नाम ब्रजघाट है, से जल लाकर लाखों लोग श्रावण मास में भगवान शिव पर चढ़ाकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। कहते हैं भगवान शिव को श्रावण का सोमवार विशेष रूप से प्रिय है। श्रावण में भगवान भोलेनाथ का गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करने से शीतलता मिलती है। भगवान शिव की हरियाली से पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। कांवर लाने वाले लोगों की संख्या हाईवे पर बढ़ने के साथ ही उनकी सेवा करने वालों की संख्या बढ़ गई है। कांवर लेकर आने वाले लोगों के पैरों में पैदल चलते चलते छाले पड़ने लगे हैं।
भक्तों को पैरों में छाले एवं बदन दर्द परेशान कर रहा है, लेकिन वह इसे भोले बाबा का प्रसाद मानकर अपनी यात्रा पूरी करने में जुटे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। और आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं, हम वैसा वीडियो लाएंगे आपके लिए इस चैनल पे। धन्यवाद।